एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम कहेंगे हेडर एंड फुटर। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हेडर एंड फुटर पढ़ने वाले हैं। हेडर होता क्या है, फुटर क्या होता है? जो आप अपनी कॉपी देखते हो जिसमें आप लिखते हो उसका ऊपर का जो हाशिया जिसमें आप पार्ट का नाम वगैरह लिखते हैं उस जगह को हम हेडर कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज में यहाँ ऊपर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे हम हेडर कहते हैं। यहाँ नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा है खाली इसको हम फुटर कहते हैं। मतलब इस जगह में मेन जो पेपर है उसका जैसा नहीं लिखते, उसे छोड़ करके कुछ अलग लिखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की आदत है वो हर पेज पे लिखता है जय श्री राम, कोई लिखता है जय हनुमान, कोई लिखता है ओम नमः शिवाय जैसे, या कोई मोटिवेशन कोड लिखता है जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, या दूसरे पेज पे किसी दिन लिखता है वो कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ऐसे आपको मोटिवेशनल कोड वगैरह ये कुछ चीज़ें लिखने की आदत है तो आप ज़्यादातर हेडर में लिखेंगे या फिर फुटर में लिखेंगे। या किसी आप चैप्टर का नाम डालना चाहते हैं या फिर आप किसी हेडिंग का नाम डालना चाहते हैं तो आप कहाँ डालेंगे? हेडर में डालेंगे। और फुटर में डेट टाइम पीटीओ वगैरह ऐसी चीज़ें अगर लिखनी होती है तो उनको हम फुटर में लिखते हैं ज़्यादातर। तो चलिए इनका यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं अभी एक बार। आप हेडर ऑप्शन में आएंगे पहले, ठीक है। हेडर ऑप्शन में आने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन खुलेंगे आपके लिए। यहाँ ड्रॉप डाउन बगल में क्लिक करने पे ये कुछ ऑप्शन है, ये हमें दिखा रहे हैं कि हमको किस टाइप से हेडर लगाना है। जैसे आप इनमें से कोई भी प्रकार का हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी हेडर ले लीजिए। तो मुझे जो पसंद आता है मैं थोड़े ये टाइटल वाला हेडर ले लेता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल। अब डॉक्यूमेंट टाइटल हो सकता है आप एक पेज पे लिखना चाहें, दूसरे पेज पे नहीं लिखना चाहें। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मतलब कोटा यूनिवर्सिटी से आई हुई जो RSCIT की बुक है उसमें देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर चैप्टर चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेल आ गया तो एक्सेल लिखा हुआ है। ऐसे आप अलग अलग भी लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर। अब आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा, आप इनका फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज करते हैं, वो सिंपल है, होम में जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बता रखा है, नहीं समझ में आए तो पिछली वीडियो से आप वो सीख सकते हैं। अब नीचे देखोगे जाके कि आपने जब भी देखा हर पेज पे ही कंप्यूटर लिख गया। देखो एक जगह क्लिक किया सारे पेजों पे कंप्यूटर लिख गया। फिर आपको लगा कि नहीं सर, मैं अगले और पेजों पे तो अलग तरीके से, लेकिन फर्स्ट पेज पे कुछ अलग तरीके से हेडर फुटर लिखना चाहते हैं आप। तो क्या हुआ, देखो यहाँ हम हेडर एंड फुटर टूल खुला हुआ है इस जगह पे। जैसे ही आपने हेडर पे काम करना शुरू किया ऊपर हेडर एंड फुटर टूल ओपन हो गया। हेडर एंड फुटर टूल में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। क्या ऑप्शन है देखिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब पहले पेज पे हम डिफरेंट लगाना चाहते हैं, कुछ अलग से लगाना चाहते हैं। दूसरा है डिफरेंट ऑड एंड इवन, मतलब हम पहले पेज पे अलग, दूसरे पे अलग, फिर पहले पे जो है वो तीसरे पे, और पांचवें पे सातवें पे, मतलब ऑड नंबर वाले पे अलग, इवन वाले पे अलग। जैसे मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज करूंगा तो फर्स्ट पेज खाली हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से फर्स्ट पेज खाली हो जाएगा। फर्स्ट पेज खाली है और देखो सेकंड पेज पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नाम एक्सेल कंप्यूटर। एक्सेल कंप्यूटर लिखा है आपने। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज पे अब अलग दिखाई दे रहा है, सेकंड पेज पे अलग दिखाई दे रहा है, थर्ड पेज पे अलग दिखाई दे रहा है। लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आपको अगर ऑड एंड इवन करना है तो देखिए ऑड एंड इवन के लिए मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन खत्म कर दूं, एक ऑप्शन एक बार में लगा ले। तो डिफरेंट जैसे ही मैंने ऑड एंड इवन किया तो पहले वाला तो आ गया किस पे, जो पहले से लगाया था वो एक पे और तीन पे, और दूसरा नंबर पेज खाली हो गया, यहाँ पे इवन वाला खाली हो गया और नीचे ऑड वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे लिखना चाहते हैं, ऊपर मैंने कंप्यूटर लिखा है, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना चाहते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा सेकंड पेज पे, तो देखिए किसी और जगह नहीं है। मैं थोड़ा सा मैटर लेकर के चौथा पेज बनाता हूँ तो देखना आप चौथे पेज पर भी ये ही अप्लाई हो जाएगा। अगर आप हेडर में काम कर रहे हैं तो आपको जो मेन पेज का जो पोर्शन है बीच वाला वो वर्किंग में नहीं रहेगा। आपको उसके लिए मतलब बीच में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कंप्यूटर,
सेकंड पेज पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड पेज पे फिर से कंप्यूटर, और फोर्थ पेज पे फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ऑड एंड इवन का भी यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें हर पेज पे अलग अलग फुटर लगाना है, अलग अलग हेडर लगाना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए, उसके लिए 2-3 स्टेप हैं, ध्यान से देखने हैं आपको। पहले से ऑप्शन में जाएंगे और अब हेडर फुटर को हम एक बार यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं। तो आप हेडर में क्लिक करिए एक बार। हेडर में क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ तो ये डिफरेंट ऑड एंड इवन ऑप्शन हम कर देते हैं ख़त्म, सब ऑल्सो हो गया। और हेडर में जाने के बाद में और हम इसको कर देते हैं रिमूव, तो एक बार में रिमूव हो जाएगा। नहीं तो ऑड एंड इवन लगा होता तो ऑड पे अलग रिमूव करना पड़ता और इवन पे अलग आपको रिमूव करना पड़ता। तो देखिए ऑड एंड इवन हो गया ख़त्म। चलिए अब क्या करेंगे, हमें पहले फाइल में सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मुझे फर्स्ट पेज पे अलग लगाना है, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग। तो देखिए ये पहला है, और आपको अगर दो पेज का अलग सेक्शन बनाना है तो आप ऊपर 2 पेज का अलग भी सेक्शन बना सकते हैं। 1 नंबर पेज यहाँ पहला और दूसरा पेज यहाँ जुड़ रहा होगा, तो यहाँ से हम इसको पहले पेज ब्रेक करेंगे। मैंने कर्सर रखा डॉक्यूमेंट के लास्ट में, लेआउट में जाऊँगा और मैं ब्रेक में जा करके मैं इसे करूँगा नेक्स्ट पेज। तो देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा और तीसरा पेज यहाँ कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे कर्सर रख दीजिए 2 के पास सामने, और यहाँ पे आप ब्रेक पेज कर दो इसको, ब्रेक पेज। ये टूट चुके हैं, मतलब अब हमारी फाइल में पहला अलग सेक्शन है, दूसरा अलग है और तीसरा वाला अलग। 2 जगह से तोड़ने के बाद 3 सेक्शन बन चुके हैं। अब देखिए, अब मैं हेडर में वापस जाता हूँ, इंसर्ट गया, इंसर्ट जाने के बाद में मैंने हेडर में जाके और मैंने टाइटल वाला ही ऑप्शन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अब देखो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे। आपने देखा यहाँ लिख रहा है हेडर सेक्शन 1, नीचे हेडर सेक्शन 2, फिर हेडर सेक्शन 3। ठीक है, और नीचे अब हेडर सेक्शन 3 है, क्योंकि मैंने 2 से ज़्यादा बार तोड़ा नहीं है। यहाँ आप देखिए, मैं अलग अगर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेल। जैसे ही मैंने एक्सेल लिखा तो सब जगह अप्लाई हो गया एक्सेल। तो देखिए फ़ायदा क्या रहा फिर। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। क्या लिखा है? सेम एज प्रीवियस। और एक आपको टाइटल ख़त्म करना पड़ेगा पहले यहाँ से। तो मैं सेम एज प्रीवियस ऑप्शन को कैसे ख़त्म करूँगा, पहले मैं सेम एज प्रीवियस के ऊपर क्लिक करूँ या कहीं भी क्लिक कर लूँ एक बार। तो देखिए यहाँ लिंक टू प्रीवियस आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आप सेम एज प्रीवियस पे क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ आप क्लिक करेंगे सेम एज प्रीवियस टूट जाएगा। ऐसे ही दूसरे और तीसरे भी जुड़े हुए, यहाँ भी लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। यहाँ पे क्लिक करो और लिंक टू प्रीवियस पे से क्लिक कर दो, ये हट जाएंगे। अब आपको टाइटल को ख़त्म करना है। एक बार यहाँ जाएंगे और आप डायरेक्ट लॉन्ग टाइम दबा दो अपना बैक स्पेस, तो ये टाइटल ख़त्म हो गया। अब लिखिए आप एक्स। अगर टाइटल भी बना रहेगा तब भी आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट है यहाँ से कोचिंग, से देखिए अब यहाँ पर सेम आ रहा है। क्यों? हेडर सेक्शन 3 और यहाँ भी हेडर सेक्शन 3। ऊपर हेडर सेक्शन अलग है ना, और ये भी हेडर सेक्शन अलग। सेक्शन आप एक बार में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक तोड़ने पड़े तो फुटर के लिंक आपको अलग से तोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैं फुटर में लिख दूँ, आप मान के चलिए रूपबास, तो देखो सब पे रूपबास लिख गया। ठीक है ना, क्यों? सेम एज प्रीवियस नहीं खत्म किया। अगर मैं सेम एज प्रीवियस खत्म कर दूं यहाँ से, तो देखिए अब फर्स्ट पे चेंज करूंगा, यहाँ पे सेकंड वाले सेक्शन में, तो अलग हो जाएगा। बराबर। ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या? रूपबास भरतपुर। ठीक है ना, तो आप अगर हेडर भी अलग डालना चाहते हैं, फुटर भी अलग डालना चाहते हैं, तो आपको सेक्शन भी करने पड़ेंगे डिवाइड, आपको लिंक भी तोड़नी पड़ेगी। सब कुछ काम करने के बाद जब आप हेडर और फुटर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर फुटर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलते आज इतना ही होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।